वेलकम टू डिकोडिंग सीएसएस एंड पीएमएस। क्रिमिनोलॉजी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी और क्रिमिनोलॉजी की सीरीज़ के साथ मैं हूँ सायरा नौरीन। आज हम सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। लेक्चर आउटलाइन में हम लोग देखते हैं कि क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनलिटी, व्हाट इज़ क्रिमिनल बिहेवियर, कॉजेस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, डिफरेंट अप्रोचेस टू क्रिमिनल बिहेवियर। अच्छा जी, व्हाट इज़ क्रिमिनलिटी? क्रिमिनलिटी की जो टर्म है इज़ ऑफन यूज्ड इन द क्रिमिनोलॉजी टू रेफर द एक्चुअल क्रिमिनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। किसी भी जो पर्सन के क्रिमिनल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको स्टडी जो किया जाता है वो क्रिमिनलिटी कहलाता है। और द टर्म criminality refer to the extent to which a person's appearance trigger stereotypes about criminals। यानी कि इसके अंदर हम बेसिकली उस पर्सन जो कि क्राइम कमिट करता है, जिसे हम क्रिमिनल बोलते हैं, उसके जो पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टडी किए जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर उसकी पर्सनैलिटी में हैं जो कि उसके अंदर क्रिमिनल बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं। और क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर हम स्टडी करेंगे द स्टाइल ऑफ स्ट्रेटेजिक बिहेवियर करेक्टराइज बाय सेल्फ सेंटर्डनेस, indifference टू द सराउंडिंग एंड नीड्स ऑफ अदर एंड लो सेल्फ कंट्रोल। यानी कि अगर वो कहता है, अगर हम इसका कंक्लूड करें कि क्रिमिनलिटी के अंदर बेसिकली एक क्रिमिनल के क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है, तो वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड सा होता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, ठीक है ना। ही वो ही फील्स इनडिफरेंस टू अदर्स नीड, एंड उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल लो होता है, लो टेम्परामेंट का पर्सन होता है, वो क्रिमिनल बिहेवियर शो करता है। Criminality is the result of a systematic process in which many complex interactions involve। अब एक बंदा ऐसे ही क्रिमिनल नहीं बन जाता, उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक सिस्टेमिक प्रोसेस जो होता है वो लीड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सच करेक्टर्स। और ये फैक्टर्स अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, क्लासीफाई करें, तो उसमें कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, कुछ सोसाइटियल यानी कि माइक्रो लेवल के जो फैक्टर्स हैं, प्लस मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटी। अगर बंदे के अंदर कोई पर्सनल मोटिवेशन है, उसकी कोई नीड है जो वो पूरी नहीं कर पा रहा, वो किसी गलत रॉन्ग मीन्स से वो पूरी कर सकता है वो। और उसके बाद प्लस अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज़ क्रिमिनल बिहेवियर? आप देख लेते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर है क्या। तो कहता है इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट अकर व्हेन देयर इज़ अ मोटिव, अ मीन एंड अपॉर्चुनिटी। यानी कि ये बिहेवियर तब शो होगा जब एक बंदे के पास मोटिवेशन भी होगी क्राइम करने की, उसके पास मीन्स भी होंगे टू कमिट क्राइम, एंड अपॉर्चुनिटी भी होगा। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स या क्रिमिनोजेनिक नीड्स इसको बोलते हैं। इसके लिए दो टर्म यूज़ की जाती हैं, लीड ऑफेंडर्स टूवर्ड्स क्रिमिनल बिहेवियर। एक तो रिस्क फैक्टर्स हों प्लस क्रिमिनोजेनिक नीड्स हों उसकी, जिनको वो फिल करना चाहता हो, तो देन वो क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप करेगा। टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल बिहेवियर देयर इज अ नीड टू गेन comprehensions and knowledge of क्रिमिनोजेनिक नीड्स। क्रिमिनोजेनिक नीड्स हैं क्या क्या। तो दीज नीड्स आर ट्रेड एसोसिएटेड विद क्रिमिनल थिंकिंग एंड बिहेवियर। अब एक बंदे के अंदर क्रिमिनल थिंकिंग और बिहेवियर होगा, तभी वो जो है वो इसके अंदर एक क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप होगा। एंड अगर डायनेमिकली डिफाइन करें तो क्राइम प्रोड्यूसिंग फैक्टर दैट आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद रिस्क। यानी कि क्रिमिनोजेनिक नीड्स एसोसिएटेड विद रिस्क फैक्टर्स। जब एक बंदे के अंदर अगर कोई क्रिमिनल ट्रेड्स हैं वो एसोसिएट हो जाएं कुछ रिस्क फैक्टर के साथ, या उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसके पास मीन्स आ जाएं, तो देन वो डेफिनेटली क्रिमिनल बिहेवियर इंडिकेट करेगा। तो देयर आर सर्वर फैक्टर रिलेटेड टू रिस्क एंड क्रिमिनलिटी, जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं, और सोशल फैक्टर भी आते हैं। एक बंदे का बायोलॉजिकल मेकअप ऐसा है कि वो क्रिमिनलिटी शो कर सकता है। फिर जेनेटिक, बास पेरेंट्स के अंदर क्रिमिनल बिहेवियर होता है तो वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू जेनेटिक्स, थ्रू जीन्स जो है, जैसे कि बहुत सारी ट्रेड्स ट्रांसफ़र होती है। इस तरह क्रिमिनोजेनिक बिहेवियर जो है, क्रिमिनल ट्रेड्स जो है वो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। प्लस सोशल फैक्टर्स होते हैं, पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गई, ठीक है। तो ये मेजर मेजर फैक्टर, सोशल फैक्टर बनते हैं जिसकी वजह से क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप हो सकता है। और देर आर 4 जनरल डेफिनेशन है ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर की दैट विल फिट ऑल टाइप्स ऑफ इट। अब वो कहते हैं जो 4 एरियाज़ हैं इंक्लूडिंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्ट। इसमें आता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिश बाय द स्टेट। यानी कि वो तमाम एक्ट जो कि लॉ जिनको प्रोहिबिट करता है और स्टेट पनिश कर सकता है, वो क्राइम कराएगा। और जिनके अंदर वो एक्ट होंगे, इसका मतलब है दे कैन एग्जिबिट क्रिमिनल बिहेवियर। सेकेंड,
considered to be violation moral or religious code and is believed to be punished by supreme spiritual beings such as God। यानी कि कोई ऐसा हमारा बिहेवियर जो कि हम कहें कि वो रिलीजियस या मॉरल वायलेशंस हैं, और अगर हम वो करेंगे तो जो गॉड है या जो सुप्रीम स्पिरिचुअल बीइंग है वो पनिश कर सकता है उसको, तो वो एक्ट भी आ जाएगा क्राइम में। और वायलेट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी और ट्रेडिशंस आर बिलीव टू बी पनिश्ड बाय सोसाइटी कम्युनिटी। यानी कि और अगर कम्युनिटी या सोसाइटी लेवल पे बात करें कि हर वो चीज़, हर वो एक्ट जो कि सोसाइटी या ट्रेडिशंस के अगेंस्ट है और कम्युनिटी उसको पनिश कर सकती है या फॉरबिड कर सकती है, वो क्रिमिनल बिहेवियर होगा। और फोर्थ डेफिनेशन जो हम फोर्थ एरियाज को के अंदर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो एक्ट्स काजिंग सीरियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और मेंटल डैमेज टू अ विक्टिम बट इज समवट ऑफेंडेबल फॉर ऑफेंडर्स। इसको हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकली किसी बंदे को हमारा कोई एक्ट किसी को साइकोलॉजिकली या मेंटली बहुत इफेक्ट कर रहा है, तो वो एक्ट भी हमारा जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर में आएगा। तो ये 4 एरियाज हैं जिसकी बेस पे हम क्रिमिनल बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम अप्रोचेस टू क्रिमिनल बिहेवियर देखें तो हम सबसे पहले साइकोलॉजिकल अप्रोच देखेंगे, ठीक है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंड बायोलॉजिकल अप्रोच। ट्रेड्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर देखें, जो बंदा क्रिमिनल बिहेवियर शो करता है वो एंटी सोशल वैल्यूज़ रखता है, क्रिमिनल पियर्स होते हैं उसके, एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है, डिसफंक्शनल फैमिली यानी कि ब्रोकन फैमिली होगा, फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, तो वो होगा, लो सेल्फ कंट्रोल एंड सब्सटेंस अब्यूज़। तो वो बंदे जिनके अंदर ये चीज़ें होंगी वो क्रिमिनल बिहेवियर इंडिकेट कर सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक क्रिमिनोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।